इज चीप बट दिस इज एक्सपेंसिव। समझ आया? There are some basic set of rules जो लगभग सारे ही प्रीमियम ब्रांड्स एंड सर्विसेज फॉलो करती हैं। एंड सिमिलरली कुछ सेट ऑफ रूल्स या कुछ माइनर चेंजेस करके हम अपनी वीडियोस को भी प्रीमियम फील दे सकते हैं। तो मैं पिछले 5 साल से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ और इसीलिए आज मैं ऐसे 5 पॉइंट्स लाया हूँ, वो 5 माइनर चेंजेस लाया हूँ, सॉरी मेजर चेंजेस लाया हूँ जो आपकी वीडियोस को प्रीमियम बना देंगे। पॉइंट 1, डिज़ाइन प्रिंसिपल। सो दीज आर द एब्सोल्यूट बेसिक्स ऑफ डिज़ाइंस जो मुझे लगता है सारे वीडियो एडिटर्स को ही आना चाहिए। ऑफ कोर्स आपके ग्राफिक्स का मोशन भी मैटर करता है कि वो कितना स्मूथ है या वो कितना जिटरी है, आपकी वीडियो की फील क्या है, बट वो डिज़ाइनिंग ही है जो आपके हर एक फ्रेम को ब्यूटीफुल बनाती है, प्रीमियम बनाती है। एंड हर डिज़ाइन या हर फ्रेम का एक बहुत ज़रूरी रूल होता है एम्फेसिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एकदम सेम नजर आते हैं तो आपको अपने व्यूअर को गाइड करना होगा कि यहाँ देख ब्रो, दिस इज इंपॉर्टेंट। इन टुडेज डे एंड एज एक व्यूअर का एवरेज अटेंशन स्पैन एक गोल्डफिश से भी कम हो गया है और एक गोल्डफिश का अटेंशन 8 सेकंड का होता है बट फिर भी उनका अटेंशन पकड़ के रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब इसे करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट। जब आपके बाकी सारे एलिमेंट्स और आपके मेन एलिमेंट में इतना ज़्यादा डिफरेंस हो, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हो कि वो अलग से अपने आप पॉइंट आउट हो जाए। या फिर वाइट स्पेस, जहाँ पे पूरे बैकग्राउंड में केवल एक ही एलिमेंट होता है। जैसे कि एप्पल के एड देख लीजिए, प्रोडक्ट के अराउंड इतनी स्पेस होती है कि उनका प्रोडक्ट एक चैंपियन प्रोडक्ट लगता है। एंड वन मोर थिंग, वाइट स्पेस ज़रूरी नहीं है कि वाइट ही हो, कोई भी डिफरेंट कलर का बैकग्राउंड एक वाइट स्पेस की तरह ऐड करता है अगर वो एक प्लेन सिंपल बैकग्राउंड हो। देयर इज वन मोर वे टू गाइड योर ऑडियंस टू द सब्जेक्ट यू वांट, वो है मोमेंट। मोमेंट में मैं मोशन की बात नहीं कर रहा, इट्स जस्ट डिजाइन ऑफ योर सब्जेक्ट कि वो कहाँ पर आपने प्लेस किया। बट हर डिजाइन में कॉम्प्लीमेंट्री होता है टेक्स्ट और आपके टेक्स्ट को इम्प्रूव करने का सबसे इजी तरीका है उसकी सो जस्ट इम्प्रूव योर फॉन्ट सिलेक्शन। टाइपोग्राफी आपके कंटेंट का वॉइस होता है तो मेक श्योर कि वो मम्बल ना करे। लोगों को मम्बल रैप पता ही नहीं क्या है, एक बार शॉर्ट में समझा दो थोड़ा। Font selection is very if not the most important part while designing a frame and हर font एक different emotion भी present करती है। and majorly आपको Google पे बहुत सारी fonts free भी मिल जाएंगी तो बहुत ज़्यादा effort भी नहीं जाएगा। Fun fact, क्या आपको पता है कि एक average viewer 0.05 seconds में decide कर लेता है कि आपकी वीडियो एमेच्योर है या फिर प्रोफेशनल, और फॉन्ट इस डिसीजन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू रिप्रेजेंट एलिगेंस एंड सोफिस्टिकेटेड वाइब्स यू कैन यूज पैरिसीन एंड ग्रेट वाइब। ये फॉन्ट्स रॉयल फैमिली के इनविटेशन कार्ड जैसे लगते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपको कोई इम्पैक्टफुल या फिर कोई मीनिंगफुल चीज बोलनी है देन यू कैन यूज बेबस न्यू या फिर इम्पैक्ट जैसे फॉन्ट। ये वो फॉन्ट है जो स्क्रीन पर चिल्लाते हैं। बट अगर आप किसी कॉर्पोरेट या फिर स्टार्टअप के लिए काम करते हो तो सैंस सेरिफ फॉन्ट जैसे कि हेल्वेटिका या फिर रोबोटो, ये काफ़ी मॉडर्न फॉन्ट्स हैं जो एक यूनिक लुक दे सकती हैं आपके ब्रांड। एंड ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर एक सेक्शन के लिए एक डिफरेंट फॉन्ट निकालनी पड़ेगी गूगल से। जस्ट एक लिस्ट बना के रखिए जिसमें आपके मल्टीपल फॉन्ट्स हों डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट इमोशंस या फिर डिफरेंट पॉइंट्स जो आप कन्वे करते रहते हैं अपनी वीडियोज़ में, ताकि आपके पास एक लिस्ट हो जो आप कभी भी गो थ्रू कर सकें अगर आपको कोई भी नया इमोशन कन्वे करना। अब सिंस हम डिज़ाइन की बात ऑलरेडी कर चुके हैं तो एक अच्छी डिज़ाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ही फॉन्ट्स इस्तेमाल होती हैं, तो ज़्यादा फॉन्ट्स मत भर देना। बस एक सिंपल फॉन्ट हेडलाइन के लिए और एक सिंपल फॉन्ट बॉडी के लिए, दैट इज इनफ। इन एडिटिंग यू कैन कंबाइन डिफरेंट फॉन्ट्स टुगेदर टू मेक अ यूनिक कॉम्बिनेशन। फॉन्ट्स का रिलेशनशिप अरेंज मैरिज की तरह होता है, कंपैटिबिलिटी इज द की है, तो अरेंज समथिंग गुड टुगेदर। पॉइंट 3, कलर थ्योरी। नाउ ऑफ कोर्स जस्ट लाइक फॉन्ट्स, कलर्स भी डिफरेंट इमोशंस कन्वे करते हैं, इसलिए कलर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वीडियोस के लिए। कलर्स आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो आप अपने व्यूअर को फील करवाना चाहते हो। बाय द वे, क्या आपको पता है कि ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है ट्रस्ट एंड कामनेस, इसीलिए अगर आप देखें तो काफ़ी सारे ट्रस्टेड ब्रांड्स इसी कलर का इस्तेमाल करते हैं अपने लोगोस के लिए, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर या फिर SBI। अब बाकी वीडियो हम लंच ब्रेक के बात करते हैं। एब्सोल्यूट बेसिक ऑफ कलर थ्योरी इज कलर व्हील। अब कलर व्हील एक्चुअली सिर्फ 3 कलर से बनाया जाता है, रेड, येलो एंड ब्लू। अब ऑफ कोर्स आपको तो RGB ही पता होगा, बट वो डिजिटल स्क्रीन में इस्तेमाल होता है। ओरिजिनली इन ट्रेडिशनल वेज ये सिर्फ इन्हीं 3 कलरों से बनाया गया था, येलो, ब्लू एंड रेड। उसके बाद जो सेकेंडरी कलर्स होते हैं जो इन्हें मिक्स करके बनाए गए हैं, दैट आई थिंक यू ऑलरेडी नो दोस कलर्स, दैट आर ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल। इन्हें हम प्राइमरी कलर्स के बच्चे भी कह सकते हैं। एंड इनके कजन्स को हम कहते हैं टर्शरी कलर्स, जो कि प्राइमरी और उसके एडजेसेंट कलर्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके उतने काम की नहीं है क्योंकि दिस इज यूजलेस इन्फॉर्मेशन, बट देयर इज समथिंग जो आपके यूज में आ सकता है, जैसे कि टिंट, शेड एंड टोन। जब भी हम किसी कलर को व्हाइट के साथ मिक्स करते हैं तो हम उसे टिंट कहते हैं, जैसे कि चाय में ज़्यादा दूध डाल दिया हो। जब भी हम किसी कलर को ब्लैक के साथ मिक्स करते हैं तो उसे हम शेड कहते हैं, जैसे कि चाय थोड़ी काली बन गई हो, मतलब स्ट्रॉन्ग। जब हम किसी कलर को ग्रे के साथ मिक्स करते हैं तो उसे हम टोन कहते हैं, जैसे कि चाय ठंडी हो गई हो। देखो सच बताऊं तो ये टोन वाला पॉइंट मुझे भी अभी पता चला है, बट है समथिंग जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको कलर ग्रेडिंग मास्टर करनी है तो आपको मास्टर करने पड़ेंगे ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू।
ये तीनों चीजें कलर ग्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज। ये तीनों इस गुरुकुल के 3 स्तंभ। कलर को मास्टर करना ऐसा है जैसे म्यूजिक में सुर सीखना। वंस यू गेट इट यू कैन क्रिएट एनी मूड। वो है एडिटर्स का असली जौहर। जौहर इज अ हिंदी वर्ड दैट रेफर्स टू हिंदी राष्ट्रीय प्रैक्टिस ऑफ मास। नहीं, वो दूसरी है। पॉइंट 4, लेस इज मोर। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे पॉइंट्स की बात करी है जो आपके डिजाइन को इंप्रूव कर सकते हैं, आपकी वीडियोस को प्रीमियम बना सकते हैं। बट देयर इज वन कॉमन ट्रेड जो लगभग सारी प्रीमियम चीजें फॉलो करती हैं, दैट इज मिनिमलिज्म। इफ यू वांट द प्रूफ, अपने फेवरेट ब्रांड का लोगो इमेजिन कीजिए। वो आधा कटा हुआ सेब या फिर सिर्फ वो 4 चूड़ियां। एक कॉम्प्लेक्स लोगो एक कॉम्प्लेक्स ब्रांड पर्सनैलिटी बनाता है, एंड कॉम्प्लेक्स चीजें किसे ही पसंद है। अब ऑफ कोर्स बिग कंपनीज लाइक एप्पल आर ऑलरेडी वेरी पॉपुलर, बट स्मॉल एंड मिड साइज कंपनीज जैसे कि क्रेड या फिर मिनिमलिस्ट, ये भी एक बहुत सिंपल डिजाइन फॉलो करती हैं जो कि लगभग उनके सारे कस्टमर बेस को याद रह जाता है। इनफैक्ट व्हेन गूगल सर्च इंजन फर्स्ट इमर्ज्ड, उन्होंने भी अपने डिजाइन को बहुत ज़्यादा सिंपल रखा था। एक सिंपल सर्च बॉक्स विद अ सिंपल सर्च बटन। ज़्यादा क्लटर करने की ज़रूरत नहीं थी, 2 ऑप्शन ही काफ़ी थे। सिमिलरली अगर हम उनके एडवर्टीजमेंट्स भी देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स या फिर टेक्निक्स इस्तेमाल नहीं होती हैं। एक सिंपल ऐड होता है जहाँ पे वो अपना मेन मैसेज कन्वे करते हैं। दे प्योरली फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द मैसेज बीइंग कन्वेड। तो ट्राई टू मिनिमाइज योर एडिटिंग। जितने ज़्यादा इफेक्ट्स उतने ज़्यादा इमेच्योर दिखेगा आपका वीडियो। ऑलवेज फोकस ऑन स्टोरी टेलिंग द मैसेज बीइंग कन्वेड थ्रू दैट वीडियो। प्रीमियम हमेशा सटल होता है। तो अगर आपको भी अपने वीडियोस को प्रीमियम बनाना है तो स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग, नॉट एडिंग। एक चीज़ है जहाँ पे हमें ऐड करना सीखना पड़ेगा, दैट इज साउंड डिज़ाइन। अब देखो, एडिटिंग की बात तो बहुत ज़्यादा हो गई, बट आपके व्यूअर का 50% एक्सपीरियंस उसकी साउंड होने वाली है। कभी कोई हॉरर मूवी देखी है बिना साउंड के? It looks like a soft and dumb porn. As an editor, we have access to 2 primary senses of your viewer, that is sight and hearing. तो hearing के लिए we need to improve our sound design. And sound design में सब कुछ आता है, dialogue, SFX and music. Layering them one after the other, उसी को हम साउंड डिज़ाइन कहते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि प्रीमियम फोन्स का साउंड क्लिक कितना सेटिस्फाइंग कैसे होता है? ये कमाल उसमें लगे कैमरे का नहीं, उनके इंजीनियर्स का साउंड डिज़ाइन का होता है। तो सिमिलरली टू लेवल अप आवर साउंड डिजाइनिंग, हमें भी अपने वीडियोस में थोड़े से सटल टचेस ऑफ साउंड्स डालने पड़ेंगे, जैसे कि ट्रांजिशंस पे वूश, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिंग या बैकग्राउंड में एम्बिएंट नॉइज। दी स्मॉल डिटेल्स मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन ए वीडियो। दीज आर लाइक द गार्निशिंग जो आप अपनी थाली सजने के बाद करते हो। अब साउंड डिज़ाइन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से। यहाँ मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया है। अगर आप चाहते हो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करो, आवाज़ दो, एंड आई प्रॉमिस यू मैं आपकी आवाज़ ज़रूर सुनूंगा। बट अगर आपने मेरी आवाज़ इतनी देर तक सुन ली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मैं ऐसी आवाज़ें हर हफ्ते या 10 दिन में निकालता रहता हूँ। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट 6, द बोनस पॉइंट। नाउ हर चीज़ की तरह आप मोशन से भी इमोशंस कन्वे कर सकते हो। मोशन सिर्फ एक मोमेंट नहीं है, हर एक मोमेंट एक डिफरेंट इमोशन कन्वे करता है। हर मोमेंट का एक डिफरेंट पर्पस होता है। तो दिस कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी वीडियो में एक स्मूथ ईमानगाजी टाइप मोशन चाहते हो, या फिर व्हाट आई लाइक टू डू इज मैं अपनी वीडियोज़ को थोड़ा सा लोअर फ्रेम रेट पर रखता हूँ, मुझे थोड़ा सा वो ओल्ड विंटेज वाला लुक देता है। तो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। पर्सनली मैं इन सारे मोशंस को बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स। और अगर आप भी आफ्टर इफेक्ट्स सबसे जल्दी या सबसे एफिशिएंटली सीखना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो राइट नाउ। तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब टू दिस चैनल and like this video if you really like this video. I'll meet you in the next one too.